अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादियानी जो हैं वो मुनकिर कुरान है। मिर्ज़ा कादियानी ख़ुद भी मुनकिर कुरान था और इसके तमाम जो मानने वाले हैं सुरीयत तब जो सारे के सारे हैं वो सारे मुनकिर कुरान है और ये इनके अपने हर हवाले से साबित होता है। तो आज भी एक ऐसा ही हवाला है और आइए पहले इस हवाले को देखते हैं। हवाला हमारे पास है 3 फरवरी 1917 का और यहाँ पर एक मुसलमान आलिम दीन ने जो है मिर्ज़ा कादियानी पे जो है वो इस तरह के इतराज़ात कुरान की रोशनी में उठाए और उन्होंने जो है सवालात पूछे जिसका जवाब जो है मिर्ज़ा कादियानी का एक बड़ा जो मुखलिस चेला चमचा था मौलवी ग़ुलाम रसूल राजे की, वो इस तरह के उल्टे सीधे अब देखिएगा उसको जवाब दे रहा है। यहाँ पे वो जो मुफ्ती साहब थे उनका सवाल लिखता है कि आदतुल्लाह इसी तरह जारी है कि हर रसूल पर वही उसकी ज़ुबान में नाजिल होती। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में फ़रमाया अगर कुरान शरीफ अरबी में ना होता तो मुनकरीन कहते कि ये रसूल अरबी और किताब अजमी है और कादियानी की साख्ता वही सारी अरबी है, मुद्दई पंजाबी और अरबी वही अरबी है। अब उसको जो है वो जवाब क्या दे रहा है, कहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कौमों के लिए रसूल बन कर आए थे और ऐसा ही आपके मज़हर मिर्ज़ा साहब भी सारी कौमों की तरफ नाउज़ बिल्ला नबी और रसूल करके भेजे गए हैं और हज़रत की वही का अरबी में नाज़िल होना अहले अरब की था और आपके रसूल होने की खसूसियत के लिए ना था क्योंकि इससे आपकी रसालत का दायरा सिर्फ़ अहले अरब के लिए महदूद होता है। चुनाचे कह रहा है कि हज़रत बावजूद यका अरबी में जबकि पंजाबी लोगों की तरफ भी रसूल होना मुस्लिम है और आपकी वही में अरबी में वही अहले पंजाब वग़ैरह के लिए मुनासिब है, तो क्यों आपके नायब और मज़हर रसूल की अरबी वही को गैर मुनासिब समझा जाता है और इस पर इतराज़ किया जाता है। और इसके अलावा कह रहा है कि मोतरज़ का ये कौल है कि कादियानी की साख्ता वही सारी अरबी में है, सही नहीं है क्योंकि मिर्ज़ा साहब को खुदा की तरफ से वही अरबी ज़ुबान के अलावा उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, अरबी, इब्रानी और यूनानी ज़ुबान में भी होती है। इसी तरह ज़्यादातर वही अरबी में होती है और इसलिए दूसरे अंबिया की कौमों की ज़ुबान क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान की बिलहाज इसके उम्मुल लिसान होने के फ़रो थी और अरबी ज़ुबान में इसलिए उम्मुल लिसान में जो वही का नज़ूल तमाम ज़ुबानों में वही होने के मसावी है, जिसकी वजह से हज़रत के बाद मिर्ज़ा साहब पर जो आपके कामिल बरूज़ और मज़हर अतम है अरबी ज़ुबान में वही होना बिल्कुल मुनासिब और बरमहल है, ना कि काबिल एतराज़ क्योंकि मसीह जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हर है। देख लीजिए आप। अब कादियानी तो ये सवाल पैदा होता है कि कादियान में कितने लोग थे जो अरबी समझते थे, संस्कृत समझते थे, इब्रानी और पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानें, वो तो मिर्ज़ा कादियानी को तो ख़ुद सही से नहीं आती थी और अंग्रेज़ी जो है वो कितने लोग जो है कादियान में समझते थे। तो देखिएगा कि मिर्ज़ा कादियानी की ज़ुबान जो थी वो पंजाबी थी और कह रहा है कि वही जो है उसको अरबी, संस्कृत, इब्रानी पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानों में हो रही है। हालांकि कुरान पाक जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स कहता है। कुरान पाक क्या कहता है आइए देखते हैं। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिना लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आयत मुबारका का तर्जुमा है कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसी कौम की ज़ुबान में ताकि वो इन्हें वजाहत से बात समझा सके। फिर इसके बाद अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है और वही बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। देख लीजिए कि कुरान पाक में तो ये वजाहत के साथ बयान किया गया है कि जिस कौम की जो ज़ुबान होती है यानी नबी के लिए कोई मुश्किल नहीं है ज़ुबान, लेकिन जो लोग होते हैं उनके लिए समझना और उनको समझाना जो है वो एक जो है बड़ा अहम काम होता है और उन्हीं की ज़ुबान में वही नाजिल की जाती ताकि उनको बेहतर और वजाहत से जो है इस चीज़ की उन लोगों को समझ आ सके। तो यहाँ पे ये संस्कृत और इब्रानी और ये तो मिर्ज़े को ख़ुद सही से अरबी नहीं आती थी, उर्दू भी बोलने नहीं आती थी,
تو اس نے جو ہے لوگوں کو کیا سمجھانا تھا. دیکھ لیجئے کہ یہ قرآن کے بالکل اگینسٹ جو ہے ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ 5-6 زبانوں میں وحیاں ہو رہی ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ بڑا مرزا کا اعزاز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے قیامت تک نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے کئی زبانوں میں وحی نہیں فرما سکتا تھا؟ ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ اب ان قادیانیوں کے دجل اور فریب دیکھیے کہ جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو اصل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ صرف عربی میں وحی نازل ہوئی، اور یہ جو 2 نمبر تھا جعلی ذلی بروزی، اس پہ ہر زبان میں وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے معبوس کیا گیا ہے. یعنی یہ جھوٹ قادیانیوں کا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر افضل مانتے ہیں، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں. ان کا دین اور مذہب جو ہے وہ الگ ہے، اور اس دین میں یہ مرزا قادیانی کو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مانتے ہیں، باقی کسی کو بھی نہیں مانتے.